नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, फ्रेशर्स इंजीनियर है, सिविल साइट सुपरवाइजर है, या आपको एस्टिमेशन निकालना है या क्वांटिटी का कैलकुलेशन निकालना है, तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कंक्रीट में सीमेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, सीमेंट का मात्रा हम कैसे निकालेंगे। तो सीमेंट का मात्रा निकालने के लिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट जानना जरूरी होता है, क्योंकि अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए सीमेंट का जो मात्रा होता है अलग अलग होता है, क्योंकि उसका प्रोपोर्शन अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए हमने M20 ग्रेड कंक्रीट लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं सीमेंट इन M20 ग्रेड कंक्रीट। M20 ग्रेड कंक्रीट में सीमेंट का क्वांटिटी क्या होगा, सीमेंट का मात्रा क्या होगा। सबसे पहले M20 क्या होता है, M का मतलब मिक्स होता है और 20 का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दैट इज इक्वल टू 20 मेगा पास्कल या 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। जैसे कि मान लीजिए M20 हो गया ना, M का मतलब मिक्स हो गया और 20 का मतलब हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और यह जो है 28 डेज के बाद होता है, प्रॉपर क्यूरिंग कंडीशन में रखने के बाद। तो M20 ग्रेड के कंक्रीट का जो रेशियो होता है 1:1.5:3 होता है। यही हम अगर M25 ग्रेड की कंक्रीट की बात करेंगे तो उसमें सीमेंट का जो मात्रा होगा अलग हो जाएगा, सीमेंट का जो बैग होगा अलग हो जाएगा। यही हम M15 ग्रेड कंक्रीट की बात करेंगे तो उसमें सीमेंट का जो मात्रा है अलग हो जाएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग प्रॉपर वीडियो को देखिएगा, ताकि यह जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, यह जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम यहाँ पर M20 ग्रेड का जो रेशियो है, यानी कि सीमेंट 1 पार्ट हो गया, सैंड जो है 1.5 पार्ट हो गया, और एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब स्टोन चिप्स, पत्थर, पत्थर का जो वैल्यू है 3 पार्ट हो गया। तो सबसे पहले इसका जो ड्राई वेट वॉल्यूम निकालेंगे, तो वेट वॉल्यूम जो होगा, जो भी कंक्रीटिंग हम काम करेंगे, जैसे स्लैब का कास्टिंग कराएंगे, आर्च कॉलम का कास्टिंग करवाएंगे या फिर बीम का कास्टिंग करवाएंगे, तो उसमें जो कंक्रीट का जो वॉल्यूम होता है वेट वॉल्यूम होता है, वेट कंडीशन होता है, क्योंकि तुरंत जो है ना बैचिंग प्लांट में मिक्सिंग होता है और जो है प्लेसिंग करते हैं, प्रॉपर फॉर्मवर्क में प्लेसिंग करते हैं या शटरिंग में प्लेसिंग करते हैं। तो वेट वॉल्यूम जो होगा तो उसका हमको ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ता है। ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए 1.54 फैक्टर जो होता है इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1.54 फैक्टर क्यों होता है, क्योंकि जो कॉन्क्रीट्स होता है वेट के बाद से वो श्रिंक करता है, तो श्रिंक करेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वो जो वॉल्यूम है 54% जो होता है, यानी कि 54% हायर देन होता है आपका वेट वॉल्यूम का। 1.54 से इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो फैक्टर होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, दैट इज इक्वल टू 1.54। ड्राई वॉल्यूम निकालें, यानी कि VD इज इक्वल टू 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम। और सम ऑफ प्रोपोर्शन जो है यहाँ आप देख सकते हैं 1 प्लस C प्लस S प्लस A, यानी कि सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट के जो प्रोपोर्शन का सम होगा, योग होगा 1 प्लस 1.5 प्लस 3, यानी कि 5.5। देख सकते हैं 1 प्लस 1.5 ढाई हो गया, प्लस 3 5.5 हो गया। अब जो हमको सीमेंट का वैल्यू निकालना है, सीमेंट का जो मात्रा निकालना है, इसके लिए सीमेंट का प्रोपोर्शन कितना है, यहाँ पर 1 है, तो ये देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से सम ऑफ प्रोपोर्शन, टोटल जो अनुपात है उसका योग, दैट इज इक्वल टू 5.5, तो 5.5 से डिवाइड कर देंगे। और इसका ड्राई वॉल्यूम, यहाँ से हम ड्राई वॉल्यूम निकालें 1.54। और डेंसिटी जो सीमेंट का होता है 1440 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इतना किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होता है, तो ये केजी में निकल जाएगा। तो इसको इंटू करेंगे, तो इंटू करने के बाद से इसका वैल्यू 403.20 केजी निकल गया। इसको अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक बैग जो सीमेंट है 50 केजी में मार्केट में आता है कॉमर्शियली, तो 50 से करेंगे तो यह जो वैल्यू हो जाएगा आपका 8 बैग हो जाएगा। यही अगर हम M25 ग्रेड की बात करेंगे, तो देखिए आप लोगों के सामने हम कैलकुलेशन करके बता देते हैं, इसका जो वैल्यू है दूसरा हो जाता है। M20 में इसकी जगह पर हम जो है M25 करते हैं, M25 इसका जो रेशियो होता है 1:1:2 होता है। M25 ग्रेड के कंक्रीट का जो रेशियो होता है 1:1:2 होता है, यानी कि सीमेंट 1 हो गया, सैंड 1 हो गया, और एग्रीगेट स्टोन चिप्स जो हो गया 2 हो गया। और M25 ग्रेड के कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगा 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर या 25 मेगा पास्कल, ठीक है। उसके बाद से इसका जो ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे, तो वेट 1.54 वेट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट वॉल्यूम जो निकाला रहेगा उसको 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा। और सम ऑफ प्रोपोर्शन यहाँ पर होगा 1 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2।
और जोड़ने के बाद से 1+1+2, 2, 3, 1, 4, 4 हो जाएगा। और सीमेंट का जो निकालना है, यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद 1440 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह जो वैल्यू होगा, कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ कैलकुलेशन देख सकते हैं। यहाँ पर जो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.54, इसका जो है ड्राई वॉल्यूम, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सीमेंट दैट इज इक्वल टू 1440 केजी पर क्यूब मीटर। 1440 डिवाइडेड बाय आपको 50, 1.54, 1440 divided by 50, this is equal to 11.088, that is equal to 12 बैग। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम बदल दिए तो सीमेंट का जो कंजम्पशन है, सीमेंट का जो क्वांटिटी है, वो भी बदल गया। इसी तरह से जैसे सीमेंट का निकाले, इसी तरह से आप सैंड का भी निकाल सकते हैं, उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह से आप एग्रीगेट का निकाल सकते हैं, उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करके उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। चाहे तो इसको क्यूबिक फीट में भी बदल सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ग्रेड, अलग अलग ग्रेड ऑफ कंक्रीट का आप जो है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट का मात्रा, इस कंसेप्ट को जान करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का सिविल इंजीनियरिंग संबंधित या कंस्ट्रक्शन साइट संबंधित आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलता रहे। यदि आप इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं या आप मतलब कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मिलेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आप लोग देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।